नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, पॉजिटिव अपडेट आप इसे कह सकते हैं सुजलॉन एनर्जी के लिए। क्या कुछ खबर है? क्या असर पड़ेगा सोमवार को? क्या गिरावट रुक सकती है? क्या धमाका होगा सोमवार को? जानेंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि धमाका होगा और अपर सर्किट लगेगी, बिल्कुल इसको आप मिस इंटरप्रेट ना करें। सारा कुछ समझ जानेंगे। इसी वीडियो में रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर काफ़ी समय से हमारे चैनल को कंटिन्यू कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप जान रहे होंगे कि हम जो सजेस्ट करते हैं वो 80% हुआ है टिल नाउ। ठीक है, सारा कुछ जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट यही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देनी है, अच्छी लगे डिसलाइक करें। चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार सोलर एनर्जी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी आज मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आप लोगों को पूरा पैरामीटर बताया था, चार्ट वगैरह सारा कुछ समझाया था कि स्टॉक जो है वो पिछले 6 महीने के अपने जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ने वाली है। इसके चांसेस नज़र आ रहे हैं। और कैसे नज़र आ रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले 6 महीने से इसने 20 डेज ईएमए को तोड़ा नहीं है, लगातार ये इसी लेवल पर आकर सपोर्ट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई दफ़ा देखिए, एक दो दिन इसने इस लेवल पर दिखाया, उसके बाद ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर देखिए इसने 20 डेज से ऊपर ही इसने सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाई। फिर अगेन ये यहाँ पर आया तो 3 या 4 दिन मैक्सिमम इसने यहाँ पर गुजारा, 20 डेज पर गुजारा, फिर से ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाई। फिर देखिए यहाँ पर 2 दिन गुजारा, फिर ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाई। लेकिन ये वाला जो आप पीरियड देख रहे हैं पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन से, इस तरह का अभी तक पिछले 6 महीने के अंदर इस तरह का सुजलॉन एनर्जी के अंदर प्रेशर दबाव हमें देखने को नहीं मिला था। यही कारण है जो कुछ हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के अंदर एक हेल्दी करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आप इस चीज़ को अच्छे से समझ ले। जैसा मैंने आपको बहुत ही पहले से यहाँ पर जब इस लेवल पर था तभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सोलर एनर्जी है वो ओवर वैल्यूड चल रहा है, हायर वैल्यूएशन चल रही है। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होगे तो आप कमेंट करके बताओ मैं बोला था या नहीं बोला था आप लोगों कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो। कुछ लोग को लगता है कि नहीं ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप फिर वीडियो हमारी कंटिन्यू नहीं देख रहे हो, इसलिए आपको पता नहीं है। मैंने ज़बरदस्त जब से यहाँ पर स्टॉक 8 रुपये पर था तब से मैंने आप लोगों को बोला था कि वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक है, आप सोलर एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करिए। इसके अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बना है। और अभी फिर से मैं बता देता हूँ, दूसरा स्टॉक भी मैं आपको जेपी पावर बोलता हूँ। जेपी पावर के अंदर भी ज़बरदस्त पोटेंशियल है, वह भी आने वाले समय में आपको रिटर्न दे सकता है। जेपी पावर को भी हमने 8 रुपये पर आप लोगों को बताया था और ऑलरेडी 15 रुपये का हाई इसने लगा दिया है। बात करते हैं फिर से सुजलॉन एनर्जी की ही। तो यहाँ देखिए सुजलॉन एनर्जी जो है बहुत दिनों से, लगभग यहाँ पर देखो 20 डेज पर इसने कितनी दफ़ा सपोर्ट ले लिया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 बार, 7 बार। आज भी देखो इसने जो लो था वह लगभग 38 रुपये के आसपास इसने लो बनाया था। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर क्लोजिंग होते होते रिकवरी हुई, 38 रुपये 75 पैसे पर क्लोज हुआ है। लगभग थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर 20 डेज से ऊपर इसने क्लोज दिया। लेकिन एक चीज़ आप देखो कि लगातार जो है जो हाई है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। देखो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो है वीकनेस को दर्शा रहा है। यहाँ पर फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। और अगर आपने एंट्री ली हुई है तो यहाँ पर जो है आप अपने पोजीशंस को क्लोज कर सकते हैं। अब क्लोज करने का मतलब ये नहीं कि हम फिर से एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पर आज एंट्री लेते हैं। यदि कल सोमवार को मार्केट ओपन होता है, यदि 20 डेज ईएमए को ब्रेकआउट करके नीचे की ओर जाता है तो करेक्शन होता है, तो पिछला जो हमारा जो स्विंग हाई है उस तक यह मूव कर सकता है, जो कि अराउंड इस रेंज में, और ये हमारा 33 के आसपास का लेवल है। तो हम 33 पर फिर से एंट्री लेंगे। और यदि 20 डेज पर ही फिर से यदि कोई अच्छी खासी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आती है तो फिर से 20 डेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर एक अपर सर्किट मार देगा। तो अपर सर्किट मारता भी है या फिर आपको स्ट्रेंथ नज़र भी आता है 2-3%, 3.5-4% की यदि तेजी बनती भी है तो आप एंट्री ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो स्लो एनर्जी है वो मार्केट ओपन होते ही अपर सर्किट या लोअर सर्किट में फ्रीज हो जाता है। आप देख सकते हैं जब भी इसमें तेजी आई है आपको मौका मिला है। कभी देखो, कभी कभाल एक आध दिन ही आपको ये पॉइंट की डॉटेड दिखता होगा, कभी कभाल आपको दिखेगा। ठीक है, कभी कभाल आपको दिखेगा, नहीं तो बाद बाकी आपको हमेशा मौका मिलता है, आप इसके अंदर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो इस कारण से आप यहाँ पर अपने पोजीशंस को क्लोज कर सकते हैं। कुछ ना कुछ अभी भी जो आपका प्रॉफिट चल रहा है उसको भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेंथ है, वो सुजलॉन एनर्जी अभी दिखा नहीं रहा है। ओवर वैल्यूड चल रहा है। इससे पहले जो कोटक ने भी बातें बताई थी कि इसमें ओवर
ओवर वैल्यूएशन चल रही है, क्या कुछ और पी रेशियो, पेग रेशियो, वो सारा कुछ हमने ऑलरेडी पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ये तो हो गई चार्ट एनालिसिस की बात, प्राइस एक्शंस की बात। लेकिन इस बीच एक पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, बड़ा यहाँ पर पॉलिसीज़ के अंदर फिर बदल किए गए हैं, जिसका कि फ़ायदा सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियों, आइनॉक्स विंड जैसी कंपनियों को हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉलिसी निकल कर आ रही है, इसमें क्या है कि देयर हियर्स व्हाई इट में बेनिफिट फ्रॉम अ ट्विकेड विंड रीपावरिंग पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी जो निकल कर आ रही है उससे सुजलॉन एनर्जी को बेनिफिट हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा कि इस खबर का इम्पैक्ट आपको सोमवार को बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खबर जो है वो ऑलरेडी आज मार्केट ओपन के दौरान ही आई थी और इस खबर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो इस कारण से आप एक्सपेक्ट ना करें कि जो है सोमवार को अपर सर्किट लग जाएगी और धमाका हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर हम आपको क्लियर कट करना चाहेंगे। देखिए क्या कुछ यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहे हैं। एज पार्ट ऑफ द रिवाइज्ड पॉलिसी, ओल्ड जो पुराने विंड फार्म्स है जिसकी की रेटिंग कैपेसिटी 2 मेगावाट से कम है, उसको रिप्लेस किया जाएगा नई हाई रेटिंग टरबाइन के साथ, जिसकी की 2 से 3 मेगावाट की सीरीज है। गवर्नमेंट ऑल्सो इंटेंडेड टू मेक लैंड पार्सल अवेलेबल दैट हैव द मैक्सिमम विंड पोटेंशियल। ठीक है, वैसे लैंड को भी अलॉट करेगी जिसका कि मैक्सिमम विंड पोटेंशियल है। मैक्सिमम यहाँ पर जो है हमारा जो साउथ का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, ये सारे रीजन्स हैं जिसमें कि अच्छे खासे विंड अवेलेबल रहते हैं। जेम फाइनेंशियल हैज़ कॉल्ड द विंड रीपावरिंग पॉलिसी एज 25 गीगावाट अपॉर्चुनिटी। देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी खबर से जरूर बताया जा रहा है। जेम फाइनेंशियल ने 25 गीगावाट का अपॉर्चुनिटी इस विंड रीपावरिंग को बताया है। इट सेड दैट ओल्ड विंड फार्म्स हैड लो रेटिंग टर्बाइन विच वेयर मोस्टली in formed by Suzlon in the 1990s. JM Finance also said that it will an advantage for Suzlon point of view as it has a huge repository of suit डाटा। ठीक है, देखिए ऑलरेडी इससे पहले सुजलॉन एनर्जी को लाइसेंस भी मिल गया है, रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको कि RLMM कहते हैं, उसको मिल चुका है, रिसीव्ड हो चुका है, जिससे कि सुजलॉन एनर्जी जो है वह अपनी 3 मेगावाट की जो सीरीज है विंड टर्बाइंस की, उसको बनाएगा और कमर्शियलाइज भी अब कर सकता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है सुजलॉन के लिए। सच ए लिस्टिंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, द कंपनी सेड। ठीक है, सुजलॉन हैज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ इट्स सीरीज एट अ हब हाइट ऑफ 160 मीटर विथ हाइब्रिड लेटेस्ट ट्यूबुलर टावर एट अ गोंडा साइट इन गुजरात। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर अपने 3 मेगावाट की जो उसकी सीरीज है उसको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर चुका है। Currently, the product is in process of serial manufacturing and commercialization, the company said। तो यहाँ पर अपने इस प्रोडक्ट को कंपनी बना भी रही है और कमर्शियलाइज भी करेगी, और जो रिपावरिंग पॉलिसी आ गई अब 2 मेगावाट से जो कम है उसको हटा के फिर नए विंड टर्बाइन्स लाए जाएंगे, तो इससे सुजलॉन एनर्जी की जो कमर्शियलाइज करेंगे तो बिक्री जो है वह भी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी खबर जरूर निकल कर आ रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा धमाका की यदि आप उम्मीद करते हो कि हमें देखने को मिलेगा तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। सुजलॉन एनर्जी के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि अभी आप हायर वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर रहा है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस अप्रोच अपना सकते हैं। बाद बाकी सारा कुछ ठीक हो जाएगा यदि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं सुजलॉन के साथ। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें आपका क्या राय है, कहाँ तक करेक्शन हो सकती है या फिर कब सुजलॉन के अंदर तेजी आएगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।